हेलो दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम सीखेंगे। ठीक है ना। नंबर सिस्टम की स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कितनी प्रॉब्लम्स आती है और एकदम बेसिक जो होता है ना, जैसे मान लो कि इसके पहले किसी ने नंबर सिस्टम पढ़ा ही नहीं है, उसको भी पढ़ने में एकदम कंफर्टेबल होगा, एकदम आसानी होगी। मैं एकदम जीरो से शुरू करेंगे और हम लोग क्या करेंगे, नंबर सिस्टम की भी उसके भी मतलब कहते हैं ना कि मान लो कि जो बच्चा कभी स्कूल गया ही नहीं, मान लीजिए कि उसको माइंड में है फिक्स है कि भाई हम तो नहीं जानते और हमने कभी ध्यान नहीं दिया, जो भी तो भी कोई बात नहीं है, हम उसको भी ध्यान में रख के उसके लिए भी मतलब ऐसा करेंगे कि वो भी हर चीज को अच्छे से समझ पाए। मतलब ये रीजनिंग वाला नहीं पार्ट है, ये मैथमेटिक्स वाला है। जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी मैथ में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उसका चैप्टर है ये, रीजनिंग के नहीं है। तो आज से हमने सोचा कि मैथ्स का भी करते हैं। रीजनिंग में हम लोगों ने अभी ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस किए, अभी उसमें भी कई सारे पार्ट्स मुझे बनाने थे, लेकिन मैं सोचा कि कुछ ऐसे करते हैं इसमें, क्योंकि नंबर सिस्टम का चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो इसको कवर करने में टाइम जाता है। तो हमने सोचा कि क्या करते हैं कि इसके कुछ वीडियोस मतलब बेसिक के लिए कुछ बनाते हैं, एडवांस वाले क्वेश्चंस फिर हम लोग करेंगे उसमें। ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं हम लोग नंबर सिस्टम। ठीक है। नंबर सिस्टम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान है, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि जिसका इंटरेस्ट हो गया इसको पढ़ने में, डेफिनेटली उसको ये आसान लगने लगेगा। और जिसको नहीं हुआ, और इसके क्वेश्चंस भी मैं कुछ बताऊंगा किस तरीके से वो ट्रैप क्रिएट करता है एग्जाम में, और फिर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं या फिर समझ नहीं पाते हैं, कई सारी चीजें ऐसे हैं। तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है ना। चलिए काम करते हैं, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए ये नंबर सिस्टम है, हमने शुरू करना है यहां से, लेकिन ये हम अभी इसको होल्ड पे रख देते हैं कि भाई तुम थोड़ा सा रुक जा। हम जो शुरू करेंगे ना, पहले हम नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालेंगे। ठीक है। नंबर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर आर देयर। ठीक है ना। कितने नंबर होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या होते हैं, अब पूछ ले तो जानने आना चाहिए। अगर मान लीजिए कि हमको नंबर के बारे में नहीं पता, जैसे हमने बोला कि सम संख्या क्या होती है, तो चलो ठीक है, ये तो बेसिक चीजें आजकल बोल दी जाती है कि भैया सम संख्या जो ऐसे नंबर होंगे जो दो से डिवाइड हो जाएंगे, दो से भाग देने पे जिनका भागफल क्या आ जाए, और सॉरी शेषफल जिसका जीरो आ जाए, वो होता है सम संख्या। ठीक है ना। और जो दो से डिवाइड नहीं होता है वो सम संख्या नहीं है, बाकी जो बोलना है बोल लो। ठीक है ना। तो ऐसे कई सारी चीजें होती है, तो हम उन सारे मतलब सारे टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे वन बाय वन। ठीक है ना। मैं कोशिश करता हूँ कि एक वीडियो बहुत बड़ी नहीं बन जाए, इसलिए जब बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है तो उसको कई वीडियो में तोड़ तोड़ के ऐसे आधे आधे घंटे का ही वीडियो बनाते हैं, कि क्या होता है ना कि बोर जैसा नहीं होना चाहिए, कि आपको ऐसा नहीं लगे कि अरे यार। तो इसलिए एक वीडियो में 30 मिनट का ही हम टाइम देते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे 30 या 32 मिनट के आसपास ऐसे हम वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, कि बहुत ज्यादा आपको अनकंफर्टेबल फील ना हो। क्योंकि वन बाय वन से पूरे मेरे मतलब इसमें सारे वीडियोस वन बाय वन होते हैं, जो भी आप देखना चाहोगे कभी भी आप देख सकते हो, कोई नहीं। तो हम कोशिश करते हैं वीडियो बहुत लंबी ना हो और बहुत कम टाइम में आपको वो चीजें बताई जाए जो आपके लिए जरूरी जरूरी है। ठीक है। तो हम पहले ना थोड़ा सा नंबर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ठीक है ना, कि भाई नंबर कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम वो बात करेंगे, तो बात करेंगे हम लोग प्राकृतिक संख्या की, जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है ना। प्राकृतिक संख्या को हम पहले देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे होल नंबर। ठीक है ना, पूर्ण संख्या। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंटीजर्स मतलब पूर्णांक संख्या। उसके बाद हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे ये रैशनल नंबर, उसके बाद इरेशनल नंबर, उसके बाद रियल नंबर, और उसके बाद हम लोग थोड़ी सी बात कर सकते हैं जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको इमेजिनरी हम बोलेंगे, जो नहीं होता है एग्जैक्टली उस तरीके से समझेंगे। तो पहले बेसिक चीजों को हम वन बाय वन लेके चलते हैं, और उसके बाद हम लोग डिविजिबिलिटी भी टेस्ट करेंगे। ठीक है ना। डिविजिबिलिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके। तो थोड़ा सा हम लोग को समझना है इसमें, वो ये है कि पहले भाई हम लोग को अगर ये करना हो कि भाई चलो ये बताओ कि सम संख्या किसको कहते हैं। ठीक है ना। ये हो गया सम संख्या।
चलो सम संख्या किसको कहते हैं तो थोड़ी इस पे बात कर लेते हैं। फिर जैसे सम संख्या, कोई भी नंबर रहने दो, कोई भी नंबर, ठीक है ना, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा उस नंबर को हम कहते हैं कि ये वो संख्या क्या है, सम संख्या है। कोई भी नंबर रहने दो, कोई भी, जो भी संख्या 2 से विभाजित हो जाती है उस संख्या को क्या बोलते हैं, सम संख्या। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर हम ऐसा बोल रहे हैं तो एग्जाम में अगर पूछेगा कि चलो ये नंबर लिख देते हैं 2 4 6 9 8 3 4 8 3 6, ये नंबर दे दिया। अब जिसने डिवीजन, अब ये डिवीजन पूरा करते बैठो फिर उसके बाद रिमाइंडर 0 आएगा फिर डिसाइड करोगे, ये एक मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं साथ साथ जो जैसे अभी हमने सम संख्या बताई तो सम संख्या से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी मैं कोशिश करूंगा आपको दे दूं, ठीक है ना। तो देखिए सम संख्या हर उस संख्या को बोलेंगे जो 2 से विभाजित हो जाती है, ये डेफिनेशन ओके। अब प्रॉब्लम ये है कि एग्जाम में हम तो डेफिनेशन जान गए ना, लेकिन आपको अप्लाई करना है एग्जाम में, तो इतना बड़ा नंबर दे दिया, अब पूछेगा कि भैया ये सम है कि विषम है, तो अब 2 से डिवाइड करते रहेंगे तो हो गया, फिर तो बहुत टाइम जाएगा इसमें, तो कुछ चीजें हमको ध्यान देना पड़ेगा। देखो नंबर कितने भी बड़े हों, ठीक है ना, नंबर कितने भी बड़े हों, अगर यहां पे देखिए अगर किसी भी, यहां पे मैं लिख दे हूं कि किसी भी संख्या के, किसी भी संख्या के इकाई, ठीक है ना, इकाई का अंक, यहां पे लिखता हूं इकाई का अंक, ठीक है ना, यहां पे आप इसे लिखने में अगर मिस्टेक हो जाए तो आप थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि सम संख्या क्या बोलते हैं, हमने डेफिनेशन बता दी कि भैया हर वो संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है उसको हम सम संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ गई कि नंबर इतना बड़ा है, तो एक चीज और ये हमने आपको सप्लीमेंट्री यहाँ पे दे दी कि आप इसको भी आप देख लो, वो क्या लिखा है ये इसको देख लो। जैसे लिखा है कि अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक, अब अंक कौन सा है ये देखो 0 2 4 6 और 8, ठीक है ना, ये जो नंबर हमने लिखा है, ये अंक जो हमने लिखा है, ठीक है ना, ये आपको देखना है। कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितने भी डिजिट के हो, कितने भी अंकों की संख्या है, अगर उसके इकाई के स्थान पर इसमें से कोई भी अंक अगर उपस्थित है तो समझ लीजिए कि वो संख्या सम संख्या होगी। एक बात क्लियर हो गई, एक बात क्लियर हो जाए, देखिए कितनी भी अंकों की संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 अंक है, ठीक है ना, तो संख्या बहुत बड़ी हो गई, ठीक है। तो इसको हमको 2 से विभाजित करके हम देखेंगे कि ये सम संख्या की नहीं, तो टाइम जाएगा। तो सीधी बात है कि कितनी भी बड़ी संख्या रहने दो, उसके यूनिट प्लेस पे इकाई का अंक जो है वो क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8, इसमें से अगर कोई भी अगर है उसके इकाई के अंक पे तो वो संख्या क्या हो जाएगी, सम संख्या। जैसे ये देख लो इसका इकाई का अंक क्या है 6, तो इसमें से है ये, मतलब ये जो है ये सम संख्या है, ठीक है ना। जैसे देखो इसको हम लिखेंगे क्या है भाई, ये है सम संख्या, ठीक। क्यों है तो 2 से डिवाइड होती है, ये तो हमने डेफिनेशन पढ़ लिए, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जिस किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होता है, या इसमें कहने का सेंस है कि इसमें से कोई भी एक होता है, क्योंकि यूनिट प्लेस इसमें से सब तो होंगे नहीं, कोई एक ही हो सकता है, तो इतना कॉमन सेंस रखिए कि वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमने बात करी है अभी सम संख्या की, ठीक है ना, सम संख्या हो गया। अब बात कर लेते हैं विषम संख्या की। तो विषम संख्या क्या होती है, एक बात बस इतना समझ लीजिए, जो संख्या सम नहीं होती है, ठीक है ना। बात इसको समझ, कुछ कंफ्यूजिंग इसमें होता है और उसमें भी आपको क्लियर कराएंगे प्राइम नंबर, जैसे अभाज्य संख्याएं भी कुछ होती हैं और विषम संख्याएं, तो ये आपको समझिए, ठीक है ना। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती, ठीक है ना, वो हो जाएगी आपका विषम संख्या, ऐसा समझिए। और इसी में अगर मैं थोड़ा और इंक्लूड करूं डेटा को, कि ऐसी संख्या जो किसी से विभाजित ही नहीं होती, खुद से बस होती है, वो होती है अभाज्य संख्या। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं ना,
बचपन से पढ़ते आने का भी एक ऐसा ही है कि इन सारी चीजों को हम भूलते जाते हैं, क्योंकि अभी मान लीजिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमको दरोगा का देना है, पुलिस का देना है, सीजीएल देना है, एसएससी का, ये वो दुनिया भर के एग्जाम्स होते हैं, और इन छोटी छोटी बातों पे जब हम ध्यान नहीं देते ना, तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हमने आपको क्या एक बताया कि सम संख्या, हर वो संख्या जिसके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 ये कोई भी अगर प्रेजेंट होगा, कहां पे उपस्थित होगा, यूनिट प्लेस पे, मतलब इकाई के स्थान पे अगर इसमें से कोई भी रहेगा उसको हम बोलेंगे सम संख्या। चलिए थोड़ा सा इसको बदलते हैं, अब हम देखते हैं विषम संख्या क्या होता है भैया। तो विषम संख्या एकदम ठीक है, वैसा ये भी होगा, लेकिन आप डेफिनेशन पहले क्लियर करो, ठीक है ना, और फिर उसके बाद हम लोग उसका एक प्रैक्टिकल करेंगे। जैसे यहाँ पे बोल दिया कि यहाँ के डेफिनेशन में बोला कि हर वो संख्या जो 2 से विभाजित होती है, तो वो तो सम बोल देंगे। विषम की बात तो ये रही कि जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है, ऐसा बोल दीजिए। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखता हूं, ठीक है ना, ये नंबर है 4, 6, 9, 12, 15 और 21, ऐसे हमने बहुत सारे नंबर लिख दिया। अब इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सा सम संख्या है। तो देखिए हमने आपको जो डेटा दिया था उसमें क्या लिखा था कि अगर किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 अगर रहेगा तो वो सम संख्या हो जाएगी। मतलब देखो ये सम हो गया, ये सम हो गया, ये सम हो गया, ठीक है ना। अब देखो क्योंकि ये तीनों 2 से विभाजित हो जाएंगे और ये 2 से नहीं होंगे, ठीक है ना। तो नहीं होंगे मतलब 9, 15, 21 ये क्या होंगे, विषम संख्या, ठीक है ना। ऐसा माइंड में मत रख लेना कि जो संख्या 3 से डिवाइड होती है वो विषम संख्या होती है, वो तो डेफिनेटली, क्योंकि जब वो 3 से हो रही है तो देखो 3 से अगर मैं बोलूं कि 3 से बाई डिवाइड तो 6 भी होता है, तो ये विषम है नहीं है। इसीलिए डेफिनेशन में एक चीज क्लियर रखो कि जो 2 से डिवाइड नहीं होती है उसको विषम रखना है, यानी कि जो 3 से होती है वो हम बोलेंगे कि क्या है, विषम है, ऐसा नहीं। क्योंकि ये देखो 6 जो है वो 3 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन ये सम संख्या है, तो डेफिनेशन ये डेफिनेशन इसको डोमिनेट कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है कि इसके हिसाब से चलते हैं कि भाई ये है कि ऐसी हर वो संख्या जो 2 से विभाजित होती है वो सम हो गई, जो 2 से विभाजित नहीं होती है वो क्या हो गई, विषम हो गई। इतना तो ठीक है, ठीक है। अब थोड़ी सी एक चीज आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देख लो ये 2 और ये 3 जो है वो सम है, बाकी जो बचे वो विषम है, क्योंकि वो 2 से विभाजित नहीं होते हैं, ठीक है ना। अभाज्य संख्या की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अभाज्य संख्या देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है वो समझो, ठीक है। ऐसी संख्या जो स्वतः खुद से ही विभाजित होती है, और 1 से तो सारी संख्याएं विभाजित होती हैं, ठीक है ना। ऐसी संख्या जो स्वतः से विभाजित होती है, खुद से ही विभाजित होती है, ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या, ठीक है ना। ये हमको जानना पड़ेगा। अब ये इसको आप अच्छे से जानिए। जैसे इसका एग्जांपल मैं आप थोड़ा सा देखता हूं, देखिए हम अगर बात करें तो ये हो जाएगा, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 3, इवन 2 भी ले लीजिए, ठीक है ना। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ऐसे आप आगे जा सकते हैं, ऐसे सब आप चेक कर सकते हैं। और आपको एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, अच्छा परफॉर्म करना है, तो आपको 1 to 100 तक सारे प्राइम नंबर सबको लर्न होना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, ठीक है ना। कभी कभी पूछ सकता है कि 100 से 200 के बीच में या 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो वो सब आपको लिखना पड़ सकता है। मैं आपको यहाँ पे करने के लिए मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर चाहे तो आप यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं। जैसे 21 हो गया, ठीक है, 37 हो गया, 41 हो गया, 43 हो गया, 40 सॉरी 47 हो गया, ठीक है, 53 हो गया, और कितना हो जाएगा, 57 तो नहीं होगा, लेकिन 59 हो जाएगा, 59, 67, 61 हो जाएगा आपका, 67 हो जाएगा,
71, ओके, 73, 79, ठीक है, ये हो जाएगा 83, 89 ऑल्सो, ओके, और ये हो जाएगा 93, तो 3 से हो जाएगा डिवाइड, 94, 95, 96 डिवाइड हो जाएगा 97, 97 आई थिंक ये प्राइम नंबर है, ठीक है। तो क्या होगा, तो आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है ना। मतलब आपको ध्यान में रखना है कि 1 से लेकर के 100 के बीच में कितने ऐसे हैं जो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं, मतलब ये वो नंबर्स हैं जो, ये वो संख्याएं हैं जो खुद से ही विभाजित होती हैं, ठीक है ना। आप जब भी कभी इन संख्याओं को विभाजित करेंगे तो ये संख्या यहीं से विभाजित होंगी, बाकी किसी से नहीं होती हैं एक्सेप्ट वन। वन से भी हो जाती हैं और खुद से, मतलब वन और खुद से होती है, तो इसलिए ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान में रखने के लिए आपको ये करना होगा कि 1 से लेकर 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, 25। अगर आपको याद है तो आप ऐसे लिख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा और ये करके आप कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग नंबर के बारे में थोड़ा सा और डिटेल, ये सम हो गया, विषम हो गया, अभाज्य संख्या हो गई, इसके बारे में हम लोग जो इंफॉर्मेशन थोड़ा सा आपको दिया इसको आप ध्यान में रखिए। अब हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं प्राकृतिक संख्या, मतलब हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या में हम देखेंगे नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर देखते हैं, प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना। नेचुरल नंबर देखिए, ऐसी संख्याएं जिसकी शुरुआत कहां से होती है, गिनती की संख्या, मतलब गिनती की जो संख्याएं होती है ना उसको हम बोलेंगे कि ये नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब गिनती कहां से स्टार्ट होती है, 0 से नहीं, 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। 1 2 3, हम ऐसा नहीं करते हैं कि 0 1 2, ऐसा नहीं। स्टार्ट कहां से करते हैं हम, शुरुआत कहां से करते हैं, 1। तो गिनती की जो संख्याएं होती है उसी को हम बोलते हैं कि ये यही प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, अगर नेचुरल नंबर इसका अगर हमको लिखना होगा तो हम कहां से लिखेंगे, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ऐसे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ऐसी संख्या जिसकी शुरुआत कहां से होती है, 1 से, उसको हम बोलते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब इसमें जहां तक आपको जाना चाहिए ये होगी प्राकृतिक संख्याएं। तो माइंड में आपको क्या रखना है, ऐसी संख्याएं जिसकी शुरुआत कहां से होती है, 1 से, उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है ना। अब हम इसको होल नंबर देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। होल नंबर हमको देखना है, ठीक है ना। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याएं, ऐसा, ठीक है ना। पूर्ण संख्याएं किसको कहते हैं, पूर्ण संख्याएं और नेचुरल नंबर में बस 0 का ही अंतर होता है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है 0 से और नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। तो जैसे मान लीजिए ये कहां से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5, तो ये स्टार्ट हो जाएगा भाई 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस अगर माइंड में रहेगा, अगर कभी पूछ दिया तो आपको पता है कि ये एक ही बस 0 का इसमें डिफरेंस है, ये शुरू हो रहा है 0 से और ये शुरू हो रहा है कहां से, 1 से। तो ये हो गया नेचुरल नंबर, ये हो गया आपका होल नंबर, ठीक है। एक और नंबर की बात कर लेते हैं, वैसे तो हम ऐसे बहुत सारी चीजों को, कंपोजिट नंबर, ये वो बहुत सारी चीजों को हम लोग इसमें इंट्रोड्यूस में करूंगा, और यहाँ पे हमने सम और विषम उसके भी बात कर रहे हैं, फिर से वापस वहां पर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, उसको आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। अब मैं थोड़ा सा इंटीजर की बात करता हूँ जिसको हम पूर्णांक बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं,
ठीक है ना। इंटीजर की बात करते हैं, पूर्णांक संख्याएं वो क्या होती है उसके बारे में समझना है, तो वो देख लेते हैं। बहुत नीचे नहीं होना, आपको दिखना चाहिए, बट चलो मैं मिटाते रहता हूँ, वो देख लीजिए, ठीक है ना। अभी देखिए, पूर्ण संख्याएं हमने देख लिया, जो कहां से शुरू होती है, 0 से। प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है, 1 से। चलो अब बात करते हैं भैया कि हम पूर्णांक किसको बोलते हैं। तो पूर्णांक जो होता है, ठीक है ना, यहाँ पे मैं ऐसा लिखता हूं, आप इसको समझें, ठीक है ना। पूर्णांक की अगर बात हो रही है, ठीक है ना, पूर्णांक संख्याएं वो क्या होती है, ऐसे समझो। तो देखो, प्राकृतिक संख्याओं का नेगेटिव और पॉजिटिव विथ 0, ये जो होता है उसको बोलते हैं हम पूर्णांक संख्याएं, ठीक है ना। जैसे हमने देखा -2, -1, 0, 1, 2, ये सब जो होगा, ये दोनों साइड इधर भी और इधर भी इनफाइनाइट ऐसे बढ़ जाती है। तो पूर्णांक संख्याएं सारी संख्याओं, मतलब पूर्ण संख्या विथ 0, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो इसको हम दो कैटेगरी में पढ़ते हैं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक, ऐसे हम लोग इसको भी करते हैं, ठीक है ना। तो आपको ध्यान में रखना है, पूर्णांक संख्याएं ये होती है, लेकिन इसमें 0 भी होता है। 0 क्या होता है, पूर्णांक होता है, ठीक है। चलिए ये भी हो गई। अब एक स्टेप और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये हो गया, मान लो कि पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं हम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ले लेंगे, इस तरीके से कर लेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम देखेंगे परिमेय संख्याएं। क्या देखेंगे, परिमेय संख्याएं, ठीक है ना। परिमेय संख्या, ठीक है ना। परिमेय संख्याएं क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूं, आप थोड़ा सा समझ गए, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, मतलब ये हो गया परिमेय संख्याएं। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन आज मैं दे रहा हूं, बस ये इन्फॉर्मेशन आप ध्यान में रखिए, फिर इसी का इस्तेमाल हम अगले, मतलब ये जो है ना टॉपिक, ये काफी बड़ा है, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानना जरूरी है। जब तक वो ध्यान में नहीं रखेंगे ना, आप क्वेश्चन को कर नहीं सकते। जैसे यहाँ पे देखिए, परिमेय संख्या हमने बोला, तो यहाँ सब तो नंबर्स थे, बहुत आसानी से हम लोग उसको माइंड में सेट कर रहे थे। यहाँ से थोड़ी सी आपको जैसे कॉम्प्लिकेशंस आने जैसी फील होगी, लेकिन यहाँ पे आप इसको 2-3 बार समझिए, ठीक है ना, और फिर आगे बढ़िए, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम्स आएगी। और ज्यादा से ज्यादा सरलीकरण के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, इसी में आपके जब फंस जाते हैं, फिर सरलीकरण के क्वेश्चन में यहीं पे आके फंसते हैं। तो इसको आप पहले अच्छे से समझ लीजिए कि होता क्या है इसमें, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं कि परिमेय संख्या क्या होती है, तो वैसे तो 6 स्टैंडर्ड में इसकी डेफिनेशन बताई जाती है बच्चों को, ठीक है ना, लेकिन हम लोग तो कॉम्पिटिटिव का एग्जाम देने जा रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि अच्छे से आपकी समझ नहीं बनी तो डेफिनेशन रट्टा मार के कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। रैशनल नंबर हमको डिफाइन करना है, तो ऐसी हर वो संख्या जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में रखा जा सकता है। जैसे मान लो हर वो संख्या जिसको मैं P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकूं, ठीक है ना, किसमें, P बाई क्यू के फॉर्म में। बट एक कंडीशन है कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, ये जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब यहीं से प्रॉब्लम हो जाती है शुरू। जैसे जो अभी मान लीजिए कि जिसने कभी नंबर सिस्टम पढ़ी नहीं, तो हमने भी वही डेफिनेशन बता दिया जो सब लोगों ने पढ़ी है, और जिस बच्चे को प्रॉब्लम है उसी से थी कि भैया ये पी और क्यू कहां से अचानक आ गया, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों में। और जैसे हम लोग, और कहते हैं ना कि जब हम अंक गणित की पढ़ाई करते करते अचानक जब बीज गणित आती है ना, वो कहते हैं ना कि अलजेब्रा आ जाती है, तो हम 1 2 3 4 के साथ खेलते हैं और अचानक आ जाता है उसमें एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड आने की वजह से इसमें प्रॉब्लम होने लगता है। वीडियो है ना चालू, नहीं तो आवाज वहां पे रिकॉर्ड नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो पी और क्यू से जो प्रॉब्लम है, वहां पे मैं थोड़ा सा, मतलब कहता हूं कि आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूं, उससे समझिए। ये पी और क्यू है ना, आप मान लीजिए कि कोई नंबर है, ठीक है ना, इसको नंबर एज्यूम करना है। ये पी क्यू की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, एक डेफिनेशन का एक पैटर्न बन गया ना, तो पैटर्न फॉलो करेंगे मैथमेटिक्स में तो आपका अपना दिमाग कभी काम नहीं करेगा। थोड़ा सा चीजों को समझिए। जैसे यहाँ पे पी बाई को अगर मैं बोलूं कि नहीं, तो मैं ए अपॉन बी लिखूंगा और यहाँ पे लिखूंगा बी डज नॉट इक्वल टू 0। हाँ तो ठीक है ना,
अगर वैसा करना है तो कर लो, लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे, ये डेफिनेशन पूरी तरीके से ओके नहीं हुई है। यहाँ पे आपको एक चीज लिखना पड़ेगा कि वेयर P and Q both are इंटीजर, ठीक है ना, इंटीजर्स, ठीक है। आपको ध्यान क्या देना है, सब इंग्लिश में लिख रहे होगा, अच्छा अच्छा ठीक है। आप यहाँ पे थोड़ी सी कुछ चीजों ध्यान दीजिए। देखिए P और Q दोनों पूर्णांक संख्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है ना। मैंने क्या बोला वो ध्यान से समझिए। मैं ये बोल रहा हूं कि हर उस संख्या, हर ऐसी संख्या जिसको हम P बाई Q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है ना, लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब Q के स्थान पे कभी जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब ये देखो, जब भी हम ऐसा लिखते हैं ना, ऐसा ऐसे लिखा P अपॉन Q, तो इसको हम बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर, ठीक है ना। मतलब ये होता है न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर, ठीक है ना। ये दो चीजें ऐसे होती है। तो डिनोमिनेटर के प्लेस पे मतलब हर इज डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब हर जो है जीरो के बराबर नहीं हो सकता, हर जो है जीरो के बराबर नहीं हो सकता। लेकिन यहां एक चीज समझिए, यहां पे अंश और हर दोनों, सॉरी, अंश और हर दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक, पूर्णांक होना जरूरी है, होना चाहिए, या फिर इसको एकदम जोर देके बोलेंगे तो होना ही चाहिए, पूर्णांक होना, होना, ये क्या लिखा है, हर दोनों पूर्णांक होना ही चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूं, होना ही चाहिए, मतलब हाँ चाहिए ही चाहिए, मतलब आप ऐसे समझो कि जब कोई भी संख्या को P बाई Q के फॉर्म में कन्वर्ट करते हो और Q डज नॉट इक्वल टू जीरो है, और P और Q दोनों जो है वो क्या है, पूर्णांक, मतलब वो संख्या क्या है, परिमेय संख्या है, ये समझ लीजिए, ठीक है ना। कुछ ज्यादा वीडियो बड़ी हो रही, ठीक है कोई नहीं, हम थोड़ा थोड़ा करके भी आपको बता देंगे, मतलब वीडियो में इंफॉर्मेशन देते रहेंगे नंबर सिस्टम के साथ, आप इसको, आप थोड़ा सा इसको समझ के करते रहिएगा।